जैन साथियों, आज हम आए हुए हैं एक भावी मेयर जो कि पहले 21 नंबर वार्ड से पार्षद थे और आपने अभी बहुत से नेताओं को आपने सुना होगा, इलेक्शन के टाइम आ रही हैं तो काम कर रहे हैं। लेकिन जीते भाई एक वैसे हैं जो कि हर क्षेत्र में हर जगह और पूरी टीम को मेरी व हमारी जो टीम है यहाँ, उस टीम की तरफ से दीपावली अभी गई है 2 दिन पहले। दीपावली भैया दूज और गोवर्धन की बहुत बहुत बधाई। और कल से आज से ही वैसे तो शुरू हो गया है पर्व, ये 4 दिन का पर्व होता है छठ पूजा की। आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों और समस्त देशवासियों और मेरे वार्ड और फरीदाबाद नगर निगम के सभी निवासियों को बहुत बहुत बधाई। छठ मैया सबके ऊपर आशीर्वाद बना के रखे और अपना प्यार बना के रखें। सर, छठ मैया के लिए आप क्या करवा रहे हैं? देखिए, मेरी कोई हैसियत नहीं है, ना मेरी कोई औकात है कि मैं छठ मैया के लिए कुछ कराऊं। ये तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि छठ मैया मेरी ड्यूटी लगा देती है। मुझे बहुत सौभाग्य प्राप्त होता है कि मैं छठ मैया के सेवा कर पाता हूं करके। तो पिछले लगभग 7-8 साल से, जब से हम राजनीति में आए हैं, तब से लेके हम हर बार अपने वार्ड के अंदर 3 से 4 घाट छठ मैया के पूजा के बनवाते हैं और वो लगातार चलता चला आ रहा है। इस बार बल्कि हमने 5 के करीब हमने घाट बनवाए हैं छठ मैया की पूजा के, जिससे सभी लोग पूजा कर पाएँ और किसी को परेशानी नहीं हो। इतने होने के बाद भी और भी बहुत साथी हैं हमारे जो कुछ अपने घर में पूजा करते हैं, जिन्होंने आपस में ग्रुप बना के गलियों में बना रखा है। तो मैं उनकी भी जो मुझसे हेल्प बन पाती है, कहीं जेसीबी भेजने की बात है, कहीं पानी का टैंकर भेजने की बात है, तो वहाँ भी हम मदद करते हैं। तो छठ मैया के घाट बनवाए हैं और जितने भी पूजा करने वाले लोग हैं, जो व्रत करने वाले लोग हैं, उनकी सेवा में हम लगे रहते हैं। और छठ मैया हमें सौभाग्य देती है, उसके लिए हम छठ मैया का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और हमेशा अपने आप को सौभाग्यशाली प्राप्त समझते हैं करके। लोग आपको सादगी के नाम पे भी जाने जाते हैं कि सबसे जो सादगी में रहते हैं और सीधे साधे तरीके से रहते हैं वो जीते भाई हैं। क्या ये सच है? देखिए, सच तो अब मुझसे ज़्यादा तो आपको पता होगा। वैसे हर इंसान को सरल और साधारण रहना चाहिए। और स्पेशली मैं उनसे कहूँगा जो राजनीतिक लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि लोग हैं, जो जीत के आए हैं, जिन्होंने जनता ने जिता के भेजा है, उन्हें बिल्कुल साधारण रहना चाहिए, सादगी से रहना चाहिए, जिससे कि हर आदमी अपनी बात उन तक पहुंचा सके और सुनने की क्षमता रखनी चाहिए। 10 काम के लिए हमारे पास लोग आते हैं, 5 का हो भी पाता है, 5 का नहीं भी हो पाता है। अब जिनका नहीं हो पाता है उनकी शिकायत भी होती है, जिनका होता है वो धन्यवाद भी करते हैं। तो सादगी इसलिए हमेशा होनी चाहिए कि सामने वाला अपनी बात आपसे कह सके। अगर आपके स्वभाव के अंदर गुस्सा होगा, आपके स्वभाव के अंदर घमंड होगा, तो आप तक कोई बात नहीं पहुंचा पाएगा, तो वो आदमी अपने आप को थोड़ा सा असहज महसूस करेगा। तो सादगी तो इस स्वभाव में है, मेरे खून में है, परिवार से ऐसे संस्कार मिले हैं, ऐसे सर्कल है, ऐसी संगत है कि जितने हमारे लोग हैं सब साधारण लोग हैं, तो इसलिए सादगी। जीते भाई पार्षद तो बाद में बने थे, इस गांव के एक सदस्य हैं, परिवार का हिस्सा है और लोग इन्हें अपना परिवार भी मानते हैं। और इलेक्शन के टाइम में पक्ष और विपक्ष का क्या कहना, वो तो हर जगह चलता है। चाहे आप किसी भी राजनीतिक दल से अपना रखते हैं मतलब, या किसी भी क्षेत्र से रहते हैं, हर जगह आपको राजनीतिक का एक दबाव अलग दिखता होगा। लेकिन जीते भाई एक वैसे हैं जो कि परिवार के बीच में ही रहते हैं और परिवार को अपना मान करके चलते हुए रहते हैं। हमारी इनसे कई बार मुलाकात होती रहेगी और आगे भी चलती रहेगी। मैं अभी एक सवाल और है इनसे, जो कि इस क्षेत्र में अब कहाँ कहाँ लगाए हैं घाट इनका, वो हम एक बार आपसे रूबरू करवाते हैं। देखिए, मेरे वार्ड की आबादी लगभग 1 लाख से ऊपर की आबादी है। अब इस वार्ड में 3 वार्ड बना दिए गए हैं अभी हाल फिलहाल में। तो छठ घाट जो हमने कहाँ कहाँ लगाए हैं, अभी थोड़ा सा समय का अभाव है आपके पास भी, वरना मेरे साथ चलते तो ज़्यादा अच्छा लगता, बड़ा अच्छा उसमें महसूस होता। 5 तो हमने ही बनवाए हैं। उसके अलावा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, मेरे वार्ड के अंदर कम से कम भी 30 से 35 छठ घाट बने हैं, छोटे बड़े मिला के। और शिवदुर्गा बिहार में हमने बनाया है, दयाल बाग में हमने बनाया है, डेरा हैं 1-2 उनमें बनवाया है हमने, लकड़पुर गांव के बिल्कुल टच में पीछे वहाँ पे बनवाया है, और रोज़ गार्डन में बनवाया है, जहाँ और जगह कई जगह सहयोग भी किया है कि कहीं कोई मशीन भिजवाने का काम, पानी भिजवाने का काम, पूजा की व्यवस्था कराने का, जो भी मेरी ड्यूटी छठ मैया ने लगाई है उसमें मैं कराया है करके। सर, 21 नंबर वार्ड या 23 नंबर वार्ड?
देखिए, मैं जिस वार्ड से चुनाव जीता हूँ वो 21 नंबर वार्ड है। अब परिसीमन हुआ है, वार्ड बंदी हुई है, तो अब उसमें जो है वार्ड उसमें 3 बना दिए गए हैं। कुछ वार्ड 18 नंबर में गया है क्षेत्र, कुछ 22 नंबर में गया है, और लगभग 60% क्षेत्र जो है वो 23 नंबर वार्ड में है। सर, मेरी बातचीत हुई थी सांसद साहब से। जब मेरी बातचीत हुई तो मैंने उनसे एक शिकायत लेकर के, जो पब्लिक की शिकायत थी, मैं क्या कहता हूँ, मेरा तो काम है पब्लिकों के बीच में रहना, और पब्लिक की शिकायत लेकर के पानी की समस्या जो 21 नंबर वार्ड में जो पानी में डूबा हुआ था, वहाँ पे जो सहायता मिला वो मिला जीते भाई से। लेकिन 23 नंबर वार्ड के लिए सब लड़ रहे थे। 22 नंबर वार्ड के लिए जब बात हुई तो क्षेत्र की स्थिति ऐसी थी, कोई मकान 50 फीट नीचे था, कोई मकान 60 फीट ऊपर था, कोई नीचे कोई ऊपर, कोई बड़ी दिक्कत थी, बहुत स्थिति ख़राब थी। कहीं पानी जल भराव था, कहीं पानी आने की दिक्कत थी। तो सबसे प्रायोरिटी पे, क्योंकि मेरे वार्ड का एक वो हिस्सा है, लगभग 20% हिस्सा मेरे वार्ड का है, जहाँ हर बारिश के अंदर लोग पलायन करते थे। बारिश होती थी 2-3 हज़ार लोग मकान छोड़ के चले जाते थे। तो सबसे पहले मैंने वहीं पे काम किया। वहाँ मैंने पानी का बूस्टर लगवाया, और वहाँ से 2 किलोमीटर दूर ले जाके पानी की पाइपलाइन डाली। लोहे का पाइप जो है, GDI का पाइप होता है, उसके द्वारा ले जाके, उसकी लागत लगभग 28-29 लाख रुपए मोटर वगैरह उसकी लागत थी। प्लस में वहाँ से पानी जो दूर ले जाके डाला है, वहाँ से भी आगे निकालने की पानी, क्योंकि जहाँ डालते वहाँ भी भर जाता है। वहाँ तो नॉन स्टॉप पानी चलता ही रहता है, क्योंकि क्षेत्र नीता है, दूसरे तरफ से एक गिलास पानी भी डलता है तो वहाँ पहुँचता है। तो वहाँ हमने डिस्पोजल बनाकर वहाँ से पानी निकालने का काम किया। और इस काम को मैं एक राजनीतिक नेता के तौर पे मैं नहीं कह रहा, ये एक मतलब कि मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैंने 2000 लोगों का प्लान मैंने रोक दिया। भाई, मेरे वार्ड में अब वो लोग, चाहे अब वो इस समय वार्ड नंबर 22 की तरफ हो गया है, और हम तो वहाँ में 21 नंबर उन्होंने जिता के तो मुझे भेजा है ना। 21 नंबर वार्ड था जब तो वो इसी में थे, तो वो हमने काम करा के भेजा। वहाँ पे अब सांसद साहब क्या कहते, देखिए मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी, हाँ मेरी जिम्मेदारी बनती है। मैं इस क्षेत्र से छोटा ही चुनाव में जीत के आया हूँ, उसके लिए मैंने करा के वहाँ पे भेजा है। उसके साथ साथ मैं आपको और बता देता हूँ सरकारी स्कूल है हमारे यहाँ, इस 5 लाख की आबादी है। 18 नंबर वार्ड, 22 नंबर वार्ड, 23 नंबर वार्ड, इसमें कोई भी सरकारी स्कूल जो है नहीं था। खोड़ी वगैरह इलाका, लकड़पुर, शिवदुर्गा, बिहार, अनंगपुर में एक 5 किलोमीटर दूर 12वीं तक का स्कूल है, दूसरा सराय में है स्कूल 12वीं तक। हमारे यहाँ पे कोई स्कूल नहीं था, 8वीं तक स्कूल था। उसको ना के खाली हमने उसे 10वीं तक कराया, उसे मैंने 12वीं तक उस स्कूल को कराया है। उसके लिए मैं कहता हूँ, हाँ, शिक्षा का स्तर ज़रूर किसी भी क्षेत्र के तरक्की के लिए, किसी समाज की तरक्की के लिए, किसी देश की तरक्की के लिए, वहाँ का जो बच्चा है वो पढ़ लिख के जाएगा। जो वहाँ की आबादी जितनी पढ़ी लिखी होगी, उसी क्षेत्र की उतनी तरक्की होगी। तो शिक्षा को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए वो मैंने स्कूल 12वीं तक ना खाली करा दिया है, उसमें क्लासेस भी शुरू करा दिए। थोड़ी जगह की कमी है वहाँ, अभी कुछ बिल्डिंग वगैरह बननी है, उसके पैसे आए नहीं हैं, मैंने लगा रखी है फाइल। हमने उसको 2 शिफ्ट में उसको कर रखा है, एक सुबह की शिफ्ट है, एक शाम की शिफ्ट है। तो ये काम हमने बड़ा अपने आप को, और ये डिस्पोजल पानी निकलने वाला। उसके साथ के साथ इस समय लगभग पिछले 1 साल के अंदर 32 से 33 गलियां हमने यहाँ बनवाने का काम किया है। आप कभी फुर्सत में आएंगे तो मैं आपके साथ चल के दिलवाऊँगा। और हमने जो करवा रखा था, पिछली सरकार के जो विधायक हैं, उन्होंने वो सारे रोड सीवर के नाम पे तोड़ने का काम किया, जिससे लोग परेशान हैं। अच्छे खासे रास्तों को तोड़ दिया। अब हम धीरे धीरे लगे हैं, कुछ गलियां बनवा दिए, कुछ और गलियां हैं, उन्हें आगे और ध्यान करेंगे करके। जनता से अनुरोध है, बहकावे में ना जाए, सच्चाई को जाने और सच्चाई को पहचाने। जो राजनीतिक में शुरुआत से होती आती है वो सब दिन होता रहेगा। नुकसान जो है वो जनता का होता है। जो काम करने वाले होते हैं उन पे पानी फेरने वाले भी बहुत सारे होते हैं। आपने पुराने ज़माने में भी देखा होगा, जो रामायण आती थी, महाभारत आती थी, साधु संत यज्ञ करते थे, लेकिन जो राक्षस प्राणी के लोग होते थे उस पर विघ्न डालने के लिए कुछ न कुछ करते रहते थे। उस तरीके का आज भी जो चलता है वो हर जगह है, अच्छे बुरे हर जगह हैं। और अभी आपने जीते भाई को सुना, और कभी भी कोई प्रॉब्लम हो आप दिल खोल करके आए और सामने आए बेझिझक। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।